हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम डिटेल में जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस रीडिंग को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। एंड आई होप कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी। आप सभी ने दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जान के खुशी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, देख लेंगे। जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए इस फ्लेम पे फोकस करते हुए। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। उनको एक मैग्नेटिक पुल, एक अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स कहीं ना कहीं फील हो रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द आपसे बात करनी है, जल्द से जल्द आपसे मिलना है, जल्द से जल्द आपको देखना है। तो एक फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट उनको आ रही है। ठीक है, आपसे मुलाकात करने की दिलचस्पी, आपसे आपको देखने के लिए एक एक्साइटमेंट इनके अंदर काम कर रहा है और इम्पल्सिवली उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी देखना नहीं है। चाहे झगड़ा हो रखा हो, चाहे बीच में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी इश्यू हो, मेरा मन कर रहा है इस इंसान के पास जाने का, मुझे इस इंसान के पास जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो ये इंसान के मन में एक बेचैनी हो रही है कि वो बस जल्द से जल्द सब कुछ भूल के सब कुछ साइड में रख के वो आपसे बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं। ठीक है, तड़प हो रही है उनको और वो किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे हैं कि अगर कोई फैक्टर है आप दोनों के बीच में, कोई डिफरेंसेस है, कोई झगड़ा हो रखा है, कुछ किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हैं। उनका बस मन है कि वो आपके पास आए, आपको प्यार दें। ठीक है, ये वाली फीलिंग मुझे यहाँ दिख रही है और उसके लिए उनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी हो मुझे चेंज करना है, मुझे कनेक्शन के सिचुएशन में परिवर्तन लाना ही है, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कोई भी इशू था, कोई भी प्रॉब्लम था, ठीक है, तो आपके पर्सन के दिमाग में बस यही चल रहा है कि मुझे कैसे भी करके जो है सिचुएशन में बदलाव लाना होगा, हम दोनों को फिर से करीब आना होगा और मुझे कुछ जल्द से जल्द करना होगा। मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता सोच विचार में, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता या कर सकती, अब जल्द से जल्द मुझे एक्शन लेना होगा। ठीक है, तो ये एफर्ट लेने के एनर्जी में है क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, और आप दोनों के कनेक्शन के बीच में स्टेबिलिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत वो डाइवर्ट हो चुके हैं लाइफ में, बहुत उल्टे सीधे चीज़ें कर लिया उन्होंने, बहुत मस्ती कर लिया इन्होंने। ठीक है, तो अब जो है आप किसी भी तरीके से जो है स्टेबल होना है, आपको लेकर ही आगे बढ़ना है, आपको लेकर सीरियस होना है और इधर उधर दिमाग को, एनर्जी को भटकाना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो मैच्योरिटी इनके अंदर करेंटली कहीं ना कहीं आई है, मुझे यहाँ पर दिख रही है और इनके मन में बस यही चल रहा है कि बस अब आप ही सब कुछ हो उनके। ठीक है, खुद से कहीं ना कहीं श्योर होते हुए, खुद से कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं और इनके मन में यही चल रहा है कि हाँ यही है जो है मेरी सब कुछ और इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। मुझे इधर उधर कहीं पे भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, मुझे भटकना नहीं है, मुझे स्टेबिलिटी के साथ अब इसी इंसान के साथ जो है हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ना है और इन्हीं के साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ना मैं अब अकेला रहूँगा या रहूँगी, ना मैं खुद दुखी रहूँगा, ना मैं इस इंसान को दुख दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी रुला दिया है,
बहुत दुख ऑलरेडी इन्होंने आपको दे दिया है, लेकिन अब और नहीं, अब ये आपको किसी भी हाल में कोई दुख नहीं देंगे, कोई दर्द नहीं देंगे, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके अंदर के इनोसेंस को ख़राब कर दिया है, आपके अंदर के जो आपके अंदर का जो बच्चा है, आपके अंदर का जो प्यारा सेल्फ है, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रिगर करा है, ख़राब करा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप करा है, लेकिन अब वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब जितना हो सके उतना वो आपको खुशियाँ देंगे, और सबसे पहले तो आपके दिलो दिमाग से हर एक तरीके की कन्फ्यूजन्स को वो हटाएंगे, ठीक है। और उसके लिए उनको अगर ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी, या ज़्यादा आपके पीछे पड़े रहना पड़ा, ज़्यादा आपको चेज़ भी करना पड़ा, तो भी वो उस चीज़ के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। लेकिन वो आप पीछे नहीं हटेंगे, वो अपनी ईगो को बीच में नहीं लाने देंगे, अपने एरोगेंस को इस कनेक्शन के बीच में नहीं लाने देंगे, और अब वो चीज़ें जो है अपने मूड के अकॉर्डिंगली सुधारेंगे। और जो जो चीज़ आपने कभी इनसे एक्सपेक्ट करी हो, डिज़ायर करी हो, विश करी हो, वो सारी चीज़ें ये इंसान आपको देकर ही मानेंगे अब। तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन खुद से प्रॉमिसेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मुझे करना है, ठीक है। खुद को खुद से बोल रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, और खुद ही को प्रॉमिस कर रहे हैं कि मुझे अब करना है इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए, ठीक है। क्योंकि हम दोनों कनेक्टेड आज भी हैं, कल भी थे, और हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तो इस कनेक्टिविटी में टॉक्सिसिटी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, इस कनेक्शन से दूर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, या फिर ऐसा सोच लेना कि हम किसी और के साथ खुश हो जाएंगे, इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं। तो जो भी करना है मुझे करना है, मुझे इस इंसान के रियल सेल्फ को फिर से वापस लाना होगा, इस इंसान को प्यार दे के, इस इंसान का केयर करके, प्रोटेक्शन दे के इस इंसान को, और इस इंसान के साथ तालमेल बिठा के जो है खुशी खुशी जो है आगे बढ़ना है, एंजॉय करते हुए, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है ये आपके पर्सन की यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो वो जो उनका जो नेचर था भागने का, आपसे दूर भागने का, आपको इग्नोर करने का, आपको रिस्पॉन्स ना देने का, आपसे ना मिलने का, वो एनर्जी पूरी तरीके से चेंज हो जा रही है, एकदम से चेंज हो जा रही है, ठीक है। और अब वो अपने आप से, अपने फीलिंग से, आप दोनों के सिचुएशन से, कंडीशन से भागना नहीं चाहते हैं, वो डट के सामना करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, एंड एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ठीक है। उनको समझ आ गया है कि एक इंसान का प्यार ही काफ़ी है लाइफ में खुश होने के लिए और लाइफ में बेहतर करने के लिए, ठीक है। बेचैन रहेंगे, सही चॉइसेस नहीं बनाएंगे, तो लाइफ कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रहेगी, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। तो यही अकल आपके पर्सन को अब आ रही है, ओके। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने देती हूँ, बाकी और भी कार्ड्स देखते हैं। थोड़ा साइड में करते हैं। देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपको लेके श्योर हो चुके हैं और अब वो अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सो दैट वो जल्द से जल्द आपको ज़िंदगी भर के लिए अपना बना पाएँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अश्योरेंस देना चाहते हैं कि वो आप ही के हैं, आप ही के रहेंगे, और बस वो वेट कर रहे हैं कि उनके करियर में कुछ अच्छा हो तो वो आपको ऑफिशियली प्रपोज कर पाएँ। तुम्हारा साथ मेरे लिए मायने रखता है, तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी है। तो डेफिनेटली जो मैंने रीडिंग में बताया वही चीज़ यहाँ पे आई है निकल के। आई विल मैरी यू देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ पार्टनर बने, ठीक है। और उनको पता है कि वो आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आप उनको झेलो लाइफ टाइम, लेकिन आप उन्हीं के बन के रहो। तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो डेफिनेटली वो फिगर आउट कर पा रहे हैं कि आपके साथ सारी चीज़ें खूबसूरत हैं, बट आपके बिना सारी चीज़ें मिलने के बावजूद भी किसी भी चीज़ का कोई मज़ा नहीं है। तो इस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। और
जो सॉन्ग चैनल्ड होके आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, वो है जीता था जिसके लिए। ये एक पुराना मूवी का सॉन्ग है, ठीक है। मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बट इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, जीता था जिसके लिए। सॉन्ग के लिरिक्स में कुछ ऐसे मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली देना चाहते होंगे, ठीक है। और दिवाली ऑफ़र तो मैंने आपको बताया कि मैंने एक्सटेंड करा है आप सभी के रिक्वेस्ट के लिए। तो ये है लव ब्रेसलेट, ये है एविल आई प्रोटेक्शन जार। इन दोनों को कॉम्बो ऑफ़र में आप ले सकते हो 70% ऑफ में, ठीक है। ये ब्रेसलेट वेयर करने से आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम ठीक होती है, लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाएं पूरी होती है, जो रिश्ते ऑलरेडी बनाए हैं आपने वो स्ट्रांग होते हैं, सेल्फ लव आता है। और एविल आई प्रोटेक्शन जार आप अगर अपने पास रखते हो, ठीक है, तो हर एक तरीके की बुरी नज़र से, नेगेटिविटीज़ से, जेलेसी एनर्जीज से, स्टकनेस से प्रोटेक्टेड रहते हो। ये आपके आसपास की सारी नेगेटिविटीज़ को ऑब्जॉर्व कर लेता है और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। ये दोनों कॉम्बो ऑफर आपको मिल जाएगा, ये आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट किया जाएगा। तो अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लेके आज ही स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करवा दीजिए, ठीक है। और 50% ऑफ में आपको मनी मैग्नेट ब्रेसलेट मिल जाएगा। लाइक अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, फाइनेंशियल सोर्सेज ओपन करना चाहते हो, मल्टीपल वेज से पैसा कमाना चाहते हो, पैसों की ग्रोथ करवाना चाहते हो, सेविंग्स को बचा के रखना चाहते हो कि लिक्विड कैश का फ्लो रहे आपके लाइफ में और स्टकनेस ना हो फाइनेंशियली, कोई डेथ ना रहे, फाइनेंसेस अटके ना रहे, और प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली आप लाइफ में आगे बढ़ो, एक्सेलरेट करे आपका लाइफ, तो इस गोल्डन पैरेट ब्रेसलेट को आप ज़रूर वेयर करके देख सकते हो। 50% ऑफ में है। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। अगेन आपकी पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली ये एक्टिवेट की जाती है। अगर आप चाहें आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। किसी को गिफ्ट देना होता है तो आप उनके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज करके उनको गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अ गुड गिफ्टिंग ऑप्शन ऑल्सो। और अगर खुद के लिए लेना चाहते हो तो सबसे अच्छी चीज़ तो होनी ही है। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ज़रूर यूज़ करके देख सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने वेयर किया है, रिज़ल्ट भी मिला है। और ये जो ऑफ़र है, ये जो है एक्सटेंड मैंने एक दिन के लिए करा था, बिकॉज़ आप लोगों में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि वो लोग जो है चाहते हैं कि एक्सटेंड हो सो दैट वो पेमेंट कर पाएँ। तो यस, आप लोगों के लिए है। लिमिटेड स्लॉट है, 5-6 पीसेस ही बचा हुआ है, बाकी सारे जो है ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। तो अगर आपको चाहिए जल्द से जल्द, अभी के अभी अगर आपको चाहिए तो ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि लेट कीजिएगा तो आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस होंगे और ऑफर तो ख़त्म भी हो रहा है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।